क्या आप भी इस तरीके से बहुत ही कम खर्च में अपने घर की छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना चाहते हैं? तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आप अपने घर की छत पर मुफ्त में या बहुत ही कम खर्च में किस तरीके से इन सब्जियों को लगा सकते हैं। तो मैंने अपने छत पर बहुत ही कम बजट में इतनी सारी सब्जियां लगा रखी है। तो इनमें कुछ ऐसी सब्जियां हैं कई सालों से लेकर आज तक बिल्कुल नहीं खरीदी है। बिना किसी महंगे खाद या केमिकल खाद का यूज किए इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है बिल्कुल कम खर्च में। बस ये मेहनत है, अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आपको भी फ्री में ये रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इतने मोटिवेट हो जाएंगे कि आज से ही सब्जियां लगाना शुरू कर देंगे, वो भी अपने छत पर, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो इसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको हर एक वो ज़रूरी बात बताऊंगी जो आपको छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में ऑर्गेनिक खाद और सब्जियां उगाने के बहुत ही सरल और आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गमले या ग्रो बैग की। तो छत पर सब्जियां उगाने के लिए हमें चाहिए होते हैं गमले या ग्रो बैग। तो आपको महंगे गमलों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर ले तो पुरानी बोरी के ही आप बहुत ही शानदार ग्रो बैग बना सकते हैं। तो मैं छत पर सब्जियां उगाने के लिए खासकर बोरी के ग्रो बैग, बाल्टियां और टूटे फूटे टब या कोई भी बर्तन का इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए आप कितने सारे ग्रो बैग हैं, इन सभी को मैंने घर पर ही बनाया है बोरी से। और कुछ जो रिफाइंड ऑयल आता है उस कैन को भी मैंने एक पॉट का आकार देके उनमें फूलों वाले पौधे को लगाया है। आप चाहें तो सब्जियां भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो होती है और ये बहुत सालों तक आराम से चलते हैं, क्योंकि जो तेल आता है वो कैन बहुत ही मजबूत होती है। और हमारे सभी के घरों में बाल्टी और टब वगैरह टूटते ही रहते हैं, तो उनका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। तो बाल्टी में आप बैगन, मिर्च, टमाटर उगा सकते हैं और टब की गहराई कम होती है और चौड़ाई ज़्यादा होती है, तो उसमें आप पत्तेदार सब्जी लगा सकते हैं जैसे धनिया, मेथी, पालक और भी कम गहराई में जाने वाली सब्जियां। तो जब भी आप शुरू में इनका इस्तेमाल करें तो सबसे पहले आपको नीचे इसमें कुछ छेद बना लेना है, ताकि हम जो पौधों को पानी दें तो एक्स्ट्रा पानी निकल सके। और आप चाहें तो छोटी छोटी 5 किलो की पॉलीथीन का भी यूज कर सकते हैं, या आपके पास बड़ी पॉलीथीन है तो उसमें भी आप सब्जियां आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपके पास बाल्टी और ग्रो बैग बनाने के लिए बोरी नहीं है तो छत पर आप इस तरीके की क्यारी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी होती है। इसमें हम एक साथ बहुत सारी सब्जियां लगा सकते हैं और साथ में इसकी चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण सब्जियां भी बहुत ही अच्छे से खेत जैसी इसमें लगती है। तो देखिए यहाँ पर ये क्यारी बनी हुई है जिसमें बहुत तरह की सब्जी लगी हुई है, जैसे बैगन, मिर्च, टमाटर। और मिर्च के पौधे एक साथ बहुत सारे हम लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं और मिर्च में कितनी ज़्यादा मिर्च लगी हुई है। तो क्यारी बनाने के लिए हमें कोई भी स्थायी नहीं बनाना है, जब चाहे तब इसे उठा सकते हैं। बस जहाँ पर हमारे छत के पिलर होते हैं वहाँ पर इसे बनाना है और ईंट को हमें इस तरीके से जमा कर अंदर की साइड एक अच्छी सी पॉलीथीन बिछा देना है, ताकि मिट्टी हमारे छत से टच ना हो और हमारे छत को कोई नुकसान ना हो। और छत पर सब्जी उगाने के लिए आपको ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं है, कम से कम मिट्टी में आप इन्हें उगा सकते हैं। तो मैं ऐसे सब्जियां उगाती हूँ कि इनमें नीचे खाद भी बनता है और ऊपर इसमें सब्जियां भी लगी हुई है। तो जो भी आप ये ग्रो बैग देख रहे हैं, क्यारी देख रहे हैं, इनमें नीचे ढेर सारा खाद बन रहा है और इनमें सब्जियां देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो अगर आपके पास कम मिट्टी है या ज़्यादा है तब भी आप इसी तरीके से ग्रो बैग को भरें। नीचे जो भी आपके पास किचन वेस्ट है, जैसे हमारे घर से रोज ही निकलता है, फल सब्जियों के छिलके
प्याज के छिलके, जो भी हरा कचरा है, आप उसका इस्तेमाल अपने ग्रो बैग को आधा भरने के लिए कर सकते हैं। और जो घर में कागज़ होते हैं उनको भी आप डाल सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन इनका खाद बनेगा। और आप चाहें तो किसी भी पेड़ पौधे के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से भरने का बहुत ही फ़ायदा होता है। एक तो हमारे छत पर ज़्यादा वजन नहीं होता है, साथ में मिट्टी आधी लगती है और खाद तो हमें मुफ्त में मिल ही जाता है। साथ में हमारे जो पौधे इसमें लगते हैं उनका रिजल्ट कुछ इस प्रकार का मिलता है। ढेर सारी सब्जियां बिना किसी महंगी खाद के इसी तरीके से लगती रहती है। तो कचरे से खाद कैसे बनाएं, इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है कि कैसे किन किन चीज़ों का आप खाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और जो हम खेत से मिट्टी लाते हैं, अगर डायरेक्ट हम उसी मिट्टी में पौधे लगाएंगे तो उसमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें मिट्टी को और भी अच्छा बनाना होता है, क्योंकि खेत की मिट्टी अब उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा केमिकल का यूज किया जाता है। तो इसके लिए आप मिट्टी को घर की चीज़ों से ही बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। और इसके लिए आपको महंगे खाद खरीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहली बार मिट्टी लाए हैं कहीं से भी, खेत में से या कोई से भी गार्डन में से, पहली बार आपको उसमें जितनी मिट्टी है, तो उस मिट्टी में आपको जितनी मिट्टी है उतना ही खाद मिलाना है। आप उसमें गोबर की खाद मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, या इस तरीके की किचन वेस्ट की खाद। तो नई मिट्टी में हमें एक बार ही इस तरीके से मिलाना होता है। बाद में जब हम उसमें से पौधे लगा देते हैं तो फिर हमें बस थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालना है। अगर नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। और इस मिट्टी में हम हल्दी पाउडर मिलाएंगे। अगर एक गमले की आप मिट्टी बना रहे हैं तो उसमें आधी चम्मच आपको हल्दी पाउडर मिलाना है। और आप इसमें राख मिलाएं। राख से हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी बनती है। राख हमें फ्री में हमारे घर पर मिल जाएगी। चाहे तो हम सूखे पत्ते जलाकर कंडे की राख घर पर ही बना सकते हैं। और आप इसमें मिला सकते हैं चाय पत्ती। तो चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है तो उसे आप फेंकें नहीं, अच्छे से धोकर साफ करके सुखा लें और फिर मिट्टी में डालें। तो सभी चीज़ हमें आधी चम्मच के करीब ही डालना है अगर एक गमले की हम मिट्टी बनाते हैं तो। और अब हमें इसमें चूना डालना है, जो कि पुताई के लिए भी काम में आता है। और 1 रुपए का पाउच मिलता है जो कि खाने में यूज होता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 रुपए में ही आपके 4-5 ग्रो बैग की मिट्टी आसानी से बन जाएगी। और आपकी मिट्टी में कीड़े ना लगे, इसके लिए आप इसमें मिला सकते हैं नीम के सूखे हुए पत्ते। तो नीम के पत्ते हरे वाले ही हमें तोड़कर अच्छे से 1-2 दिन के लिए धूप में सुखाकर फिर हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी मिट्टी तैयार करें आप उसमें मिला सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को डालकर हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी हो जाती है। और अब हमें इसमें कोई भी अलग से महंगी खाद या केमिकल खाद मिलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और आप मुफ्त के बीजों से ही छत पर सब्जी लगाना शुरू कर सकते हैं। पौधे लगाने के लिए आपको बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे घर पर ही इतने सारे बीज होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लगाने के लिए कर सकते हैं। घर में जो भी हमारे पास सब्जियां हैं उनके बीज निकाल कर हम लगा सकते हैं, जैसे टमाटर के बीज, मिर्च, धनिया, मेथी, और भी बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनके बीज हमारे घर पर ही हमें आसानी से मिल जाते हैं। तो देखिए ये टमाटर हमारे घर के बीजों से लगाए गए हैं और कितने अच्छे टमाटर यहाँ पर लग रहे हैं। बीज कोई सा भी हो, अगर हम उसे अच्छे से देखभाल और समय समय पर ऑर्गेनिक खाद नहीं देंगे तो हाइब्रिड बीज भी अच्छे से फ्रूटिंग नहीं करेगा। अभी कोई कह सकता है कि ये टमाटर घर के बीजों से उगाया गया है, क्योंकि ये जो हम बीज खरीद के लाते हैं उन्हीं के टमाटर के जैसे इसमें बड़े टमाटर है। और ये चेरी टमाटर भी उसी तरीके से लगाए हैं और देखिए कितने सारे टमाटर इनमें लग रहे हैं, गिनती करना भी मुश्किल है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी सब्जी को किस तरीके के ग्रो बैग में लगाएं। तो अगर आप बेल वाली सब्जी लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बड़े ग्रो बैग या कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी। एक बोरी में आप एक पौधा लगा सकते हैं। और बेल वाली सब्जियों को फैलाने के लिए अच्छा जाल भी आप घर पर रस्सियों की मदद से बना सकते हैं। और पालक, धनिया, मेथी को आप बहुत ही
कम गहराई वाले ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप टूटे फूटे टब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पालक तो आप हर ग्रो बैग में 1-2 बीज डाल देंगे तो वैसे ही इसके पत्ते उगाएंगे। और बैगन, मिर्च, टमाटर को आप 12 से 18 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। या अगर आप बोरी का इस्तेमाल करते हैं तो सीमेंट की एक बोरी के आप 2 ग्रो बैग बनाकर उसमें आप एक एक पौधा आसानी से लगा सकते हैं। तो जो बैगन, मिर्च, टमाटर है, इन्हें लगाने के लिए सबसे पहले हमें इनके पौधे तैयार करना होते हैं, फिर हम इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगाते हैं। और जो धनिया, पालक, मेथी है, उन्हें हम डायरेक्ट ग्रो बैग में लगा सकते हैं। और बेल वाली सब्जियों के भी बीज आप डायरेक्ट ग्रो बैग में लगा सकते हैं। अगर आपके पास अभी ग्रो बैग खाली नहीं है तो आप किसी भी छोटे पॉट में, पॉलीथीन में या डिस्पोजल गिलास में बीज लगाकर पौधे तैयार कर सकते हैं। जब आपके पास ग्रो बैग खाली हो जाए या आप बना लें तब उनमें लगा सकते हैं। और जब हम इन सभी सब्जियों को लगा देते हैं तो उनकी देखभाल करना भी ज़रूरी होता है। तो जैसे पत्तियां पौधे की कोई भी पीली हो रही है तो उसे हमें तुरंत हटा देना है। और हमेशा पौधों को चेक करते रहना है, कोई कीड़े या फंगस हमारे पौधों में लग तो नहीं गए हैं। तो इस तरीके से अगर हम चेक करते रहते हैं तो ज़्यादातर हमारे पौधे पर कोई बीमारी नहीं लगती है। और पौधों को बीमारी से बचाने के लिए आप हर 10 से 15 दिन में अपने पौधे पर लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी को ठंडा करने के बाद अपने पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो आप कोल्ड ड्रिंक या कोई भी बोतल के ढक्कन के ऊपर इस तरीके से छेद करके आसानी से ऐसी स्प्रे बोतल बना सकते हैं। तो मैं तो इसी का इस्तेमाल करती हूँ। और एक ये मार्केट में 30 रुपये की इस तरीके की स्प्रे मिलती है जिसे हम कोई भी बोतल में लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मैं फ्री की चीज़ों का ही यूज करती हूँ। जो हमने मिट्टी में यूज की है उन सभी का आप स्प्रे बना सकते हैं। और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी पौधों की जड़ों में देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हल्दी पाउडर का भी स्प्रे कर सकते हैं, लकड़ी की राख का। तो इन सभी का हमें शुरू से ही इस्तेमाल करना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं, कम मात्रा में, जिससे कीड़े नहीं लगेंगे और हमारा पौधा कभी भी खराब नहीं होगा। और महीने में एक बार आपको मिट्टी में कोई भी ऑर्गेनिक खाद डालना है, जैसे आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। तो मिट्टी के ऊपर इस तरीके से फैला देना है थोड़ी थोड़ी। वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं या किचन वेस्ट का खाद। एक स्पेशल खाद है जो मैं अपने पौधों में देती हूँ। जैसे कि मिट्टी बनाते हैं उसी तरीके से आपको मिट्टी बनाना है, मिट्टी की मात्रा कम लेना है। और फिर उस मिट्टी को आप अपने पौधों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं, जिससे पौधे को पूरी खाद मिलेगी। जैसे हल्दी पाउडर, चूना, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते, सभी जो हम मिट्टी बनाते समय इस्तेमाल करते हैं। और आप कम जगह में, कम ग्रो बैग में भी सब्जियां उगा सकते हैं। जैसे कुछ सब्जियां ऐसी है जिन्हें हम जो पौधे लगे हुए हैं उनके साथ लगा सकते हैं। जैसे हमने मिर्च का पौधा लगाया है और ग्रो बैग में आइट साइड बहुत सारी जगह खाली होती है तो उसमें हम मेथी के बीज डाल सकते हैं या धनिया या प्याज उगा सकते हैं। इससे हमारे ग्रो बैग में 2 तरह की सब्जी उगेगी। तो उससे हमें अलग अलग ग्रो बैग में इन्हें नहीं लगाना पड़ेगा। तो और यहाँ पर प्याज, पालक, लहसुन सब मिक्स मैंने लगा दी है। और इतनी सारी देखभाल करने के बाद भी कभी कभी हमारा पौधा खराब हो जाता है तो इसकी हमें चिंता नहीं करना है। हमेशा ज़्यादा पौधे लगाएं तो उससे आपको अच्छी सब्जी मिलेगी। हर सब्जी के आप कम से कम 5 पौधे तो ज़रूर लगाएं, जैसे बैगन, मिर्च, टमाटर। इनसे हमें अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। तो जब एक पौधे पर फूल आते हैं और दूसरे पर हमारे फल बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लौकी लगाई थी जिससे मुझे कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। तो इससे हमें घबराने की बात नहीं है, हम फिर से अब गर्मी में और लौकी और भी ढेर सारी बेल वाली सब्जी लगाएंगे। तो इस पौधे से मैंने बस 2, 3, 4 ही लौकी तोड़ी है, ठंड की वजह से ये खराब हो गए हैं। और जबकि मैंने बीज भी हाइब्रिड वाले यूज किए थे तो इससे कोई बात नहीं। देखिए मैंने इसमें मटर के बीज भी साथ में लगा दिए थे। लौकी हमें अच्छी नहीं मिली तो क्या हुआ, अब हमें मटर इससे अच्छी तोड़ने के लिए मिलेगी। अगर आपको पेड़ पौधे लगाने का शौक है तभी आप इस तरीके से इतनी सारी सब्जियां लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, कभी खराब भी मिलेगा। तो इतनी सारी सब्जियां मैंने कोई एकदम नहीं लगाई है। तो मैंने एक छोटे से कोने से शुरुआत करी थी तो ये फैल चुका है। तो धीरे धीरे ही हमारे पास इतनी मिट्टी आएगी और इतना खाद बनेगा तभी हम इतना सारा सेटअप जमा सकते हैं।
अगर आप एकदम इतने सारे पौधे लगाएंगे तो आपको इन्हें मैनेज करना बहुत ही कठिन होगा। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार पौधे लगाएं, जितने पौधे आप मैनेज कर सकें, क्योंकि हर पौधे को देखभाल की बहुत ही ज़रूरत होती है। और हर 10-15 दिन में मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें, वरना मिट्टी कड़क हो जाती है और उसमें अच्छे से हमारे पौधे को खाद पानी नहीं मिल पाता है। तो बताने के लिए तो बहुत सारी जानकारी है, लेकिन एक ही वीडियो में बता पाना मुश्किल होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो मैं अपने वीडियो में कोशिश करती हूँ अच्छे से बताने का। तो और भी अच्छी जानकारियाँ मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से देती रहूँगी। तो कैसे आपको अपने पौधे की देखभाल करना है, जिससे कि आप बिल्कुल मुफ्त में और कम खर्च में अपने छत पर सब्जियां उगा पाएँ। तो देखिए मेरे छत पर उगी हुई ये ताज़ी सब्जियां, ये सब मैंने घर की चीज़ों का ही इस्तेमाल करके उगाई है। ना कोई महंगा बीज है, ना कोई महंगी खाद, ना ही ग्रो बैग, जो मिला उसमें ही बढ़िया सब्जी उगा। तो आप भी शुरुआत कर सकते हैं अपने छत पर इस तरीके से ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने की। तो मैंने भी अपने छत को सब्जियों से भर दिया है और आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस थोड़ा समय दें, थोड़ा ध्यान दें और यकीन मानिए आपको सब्जियां खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत खास है। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि हम आपके साथ और भी आसान और मज़ेदार छत पर बहुत ही कम बजट में सब्जियां उगाने के तरीके शेयर कर सकें। और आपके मन में कोई भी सवाल हो या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत खास है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए छत पर सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।